जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 3 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स। 3 अगस्त 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, चाबहार दिवस कब मनाया गया है? तो ये 31 जुलाई को। चाबहार दिवस कब मनाया गया है? 31 जुलाई को मनाया गया है। ये चाबहार बंदरगाह ये कहाँ पे है? तो ये ईरान में स्थित है। इस क्षेत्र को विशेष रूप से मध्य एशिया के लिए वाणिज्यिक आवागमन का केंद्र है। जो चाबहार बंदरगाह है वो ईरान में स्थित है और ईरान के क्षेत्र और विशेष रूप से मध्य एशिया के लिए वाणिज्यिक आवागमन का केंद्र है। ये जो सम्मेलन हुआ है, चाबहार दिवस का सम्मेलन, ये इंडिया में कहाँ पे हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। चाबहार दिवस का सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। और चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। चाबहार दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। और ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। प्रश्न नंबर दूसरा, आईएनएस तरकस ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX में हिस्सा लिया है? तो ये फ्रांस की नौसेना के साथ। आईएनएस तरकस ने उत्तरी अटलांटिक महासागर में किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास MPX में हिस्सा लिया है? तो ये फ्रांस की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। इस अभ्यास का आयोजन 29 से 30 जुलाई 2022 तक किया गया था। कब किया गया था? इस अभ्यास का आयोजन 29 से 30 जुलाई 2022 तक किया गया था। इस अभ्यास में आईएनएस तरकस और फ्रांसीसी फ्लीट टैंकर FNS सोम के बीच हुआ है। मतलब यह अभ्यास आईएनएस तरकस और फ्रांसीसी फ्लीट टैंकर FNS सोम के बीच हुआ है। इस अभ्यास के बाद समुद्री टोली हवाई जहाज फॉल्कन 50 के साथ संयुक्त वायु अभियान अभ्यास भी किया गया है। इस अभ्यास के साथ समुद्री टोली हवाई जहाज फॉल्कन 50 के साथ संयुक्त वायु अभियान अभ्यास भी किया गया है। आईएनएस तरकस भारतीय नौसेना का निर्देशित मिसाइल युद्धपोत है और तलवार वर्ग के अंतर्गत आता है। आईएनएस तरकस भारतीय नौसेना का निर्देशित मिसाइल युद्धपोत है और तलवार वर्ग के अंतर्गत आता है। यह जो आईएनएस तरकस है ये रडार की पहुंच से भी बचने में सक्षम है। आईएनएस तरकस रडार की पहुंच से भी बचने में सक्षम है। आईएनएस तरकस 15 अगस्त 2022 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। आईएनएस तरकस 15 अगस्त 2022 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, पूर्वी प्रशांत महासागर में कौन सा चक्रवात तेजी से बढ़ रहा है? तो ये हरिकेन। कौन सा बढ़ रहा है? हरिकेन फ्रैंक। पूर्वी प्रशांत महासागर में कौन सा चक्रवात तेजी से बढ़ रहा है? हरिकेन फ्रैंक तेजी से बढ़ रहा है। उत्तरी अटलांटिक, मध्य उत्तरी प्रशांत और पूर्वी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में विकसित होते हैं तो इन्हें हरिकेन कहा जाता है। मतलब जो चक्रवात उत्तरी अटलांटिक, मध्य उत्तरी प्रशांत और पूर्वी उत्तरी प्रशांत में विकसित होते हैं तो उन्हें हरिकेन कहा जाता है। लेकिन जब ये दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर के ऊपर बनते हैं तो इन्हें चक्रवात के रूप में जाना जाता है। ये दक्षिण प्रशांत और हिंद महासागर के ऊपर बनते हैं तो इन्हें चक्रवात के रूप में जाना जाता है। वहीं जब ये उत्तरी पश्चिम प्रशांत में विकसित होते हैं तो इन्हें टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। वहीं ये उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में विकसित होते हैं तो इन्हें
टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। हरिकेन काफ़ी तीव्रता वाले चक्रवात होते हैं। इनमें 119 किलोमीटर प्रति घंटे की या उससे भी अधिक हवाएं चलती है। हरिकेन के 5 प्रकार होते हैं। हरिकेन के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया जी की जयंती कब मनाई गई है? तो ये 2 अगस्त को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर पिंगली वेंकैया जी की जयंती कब मनाई गई है? तो ये 2 अगस्त को मनाई गई है। इस अवसर पर पिंगली वेंकैया के नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। इस अवसर पर पिंगली वेंकैया के नाम से एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। पिंगली वेंकैया जी का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में हुआ था। पिंगली वेंकैया जी का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में हुआ था, इसलिए 2 अगस्त को इनकी जयंती मनाई गई है। पिंगली वेंकैया जी ने अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में काम किया था। पिंगली वेंकैया जी ने अफ्रीका में एंग्लो बोअर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में काम किया था। विजयवाड़ा में पिंगली वेंकैया जी ने महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय ध्वज के विभिन्न डिजाइन दिखाए थे। ध्वज को आधिकारिक तौर पर 1931 में मान्यता मिली थी। ध्वज को आधिकारिक तौर पर 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मान्यता दी गई थी। मतलब जो ध्वज है उसको आधिकारिक रूप तौर पर 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। 2009 में भी पिंगली वेंकैया जी ने 2009 में भी पिंगली वेंकैया जी के सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। पहली बार कब इनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया था? 2009 में। प्रश्न नंबर 5, इसरो कब नया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV D1 मिशन लॉन्च करेगा? तो ये 7 अगस्त को। कब करेगा? 7 अगस्त को। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। यह साथ में 2 उपग्रह को ले जाएगा। और 2 उपग्रह कौन से हैं? तो एक EOS-2 है। पहला कौन सा है? EOS-2। यह भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में से एक है। EOS-2 यह भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में से एक है। और दूसरा है आजादी सेंट। यह देश भर के 750 ग्रामीण छात्रों द्वारा विकसित उपग्रह है। आजादी सेंट जो दूसरा है वो आजादी सेंट, यह देश भर में के 750 ग्रामीण छात्रों द्वारा विकसित उपग्रह है। अब ये इसरो लॉन्च करेगा। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इंग्लिश में क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 6, किस देश में गूगल मैप ने स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? तो ये भारत में। किस देश में गूगल मैप ने स्ट्रीट व्यू सेवा लॉन्च की है? तो ये हमारे देश भारत में लॉन्च की है। और ये भारत के कितनों शहरों में लॉन्च की है? तो ये भारत के 10 शहरों में लॉन्च की है। कितने? 10 शहरों में लॉन्च की है। प्रश्न नंबर 7, अंडर 2 कोएलिशन का सदस्य बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? अंडर 2 कोएलिशन का सदस्य बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? तो ये पंजाब राज्य सरकार ने समझौता किया है। अब ये पंजाब राज्य सरकार ने समझौता किया है तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। प्रश्न नंबर 8, भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर ICAR के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हिमांशु पाठक।
आईसीएआर के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हिमांशु पाठक बने हैं। ये जो आईसीएआर है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में। कब हुई थी? 1929 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 9वां, किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 7 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब पश्चिम बंगाल राज्य ने की है तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के। कोलकाता किस नदी के तट पर है? हुगली नदी के। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। प्रश्न नंबर 10वां, फिलीपींस के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो ये फिदेल रामोस का। फिलीपींस के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ है? तो ये फिदेल रामोस का हाल ही में निधन हो गया है। अब ये फिलीपींस के राष्ट्रपति तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। और फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? वोंग मार्कोस। फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? वोंग मार्कोस। और फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलीपीन पेसो। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलीपींस पेसो। प्रश्न नंबर 11वां, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? तो ये संजय अरोड़ा। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? संजय अरोड़ा बने हैं। और इन्होंने राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? राकेश अस्थाना का स्थान लिया है। प्रश्न नंबर 12वां, महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ये इंग्लैंड ने जीता है। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ये इंग्लैंड ने जीता है। और इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-1 से हराकर जीता है। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-1 से हराकर जीता है। ये जो महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता है इसे मिनी विश्व कप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता को मिनी विश्व कप भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए हैं? तो ये तमिलनाडु को। उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए हैं? तो ये तमिलनाडु को प्रदान किए हैं। उपराष्ट्रपति कौन है हमारे भारत के? एम वेंकैया नायडू। कौन है उपराष्ट्रपति? एम वेंकैया नायडू। अब ये तमिलनाडु को प्रदान किए गए हैं। तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन। प्रश्न नंबर 14, पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा क्या है? तो ये गेम्स वाइड ओपन। क्या है? गेम्स वाइड ओपन इसका आधिकारिक नारा है। प्रश्न नंबर 15, राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठक सबसे अधिक चली है? तो ये केरल राज्य में। राज्य कानूनों की वार्षिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में किस राज्य में विधानसभा की बैठक सबसे अधिक चली है? तो ये केरल राज्य में चली है। और 2021 में यहाँ पे कुल 21 बैठकें हुई है। कितनी बैठकें हुए हैं? 61। कितनी बैठकें हुए हैं? 61 बैठकें हुई है। इन बैठकों में 21% शिक्षा के लिए विधेयक लाए गए थे। ये जो 61 बैठकें हुई हैं इनमें 21% शिक्षा के लिए विधेयक लाए गए हैं। और सबसे ज़्यादा शिक्षा के लिए विधेयक लाए गए हैं। अब ये केरल में सबसे ज़्यादा बैठक हुई है। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।